सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हैं। और भैया इधर द्रौपदी जी रो रही हैं, राज्यसभा में सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सभी ओर से हो गई जब द्रौपदी उदास, लगी देखने गगन को ले गहरी उछास। द्रौपदी जी रो रही हैं और कह रही हैं, भीष्म पितामह से कहीं, द्रोणाचार्य से कहीं, कृपाचार्य से बोली, लेकिन कोई भैया मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। पांचों पतियों के सामने देखी तो पांचों पति भी मूड़ी लटकाए हुए बैठे हैं। और भैया कोई भी बहन हो उसको अपने भाई के ऊपर बहुत ज्यादा गुमान रहता है, उसको अपने भाई के ऊपर गुमान था। और इधर रो रही है, कह रही है, किसी करोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सहे। रावण की धन का क्षमता, पर पंखन जोजन से लड़ी गई रे। द्रौपदी जी ने कहा कि त्रेता में जब मैया सीता जी का हरण करके रावण ले जा रहा था, उस समय गीधराज जटायु दौड़ पड़े थे बचाने के लिए। और आज मेरी लाज जा रही है तो कोई बचाने नहीं जा रहा। देश वो है, सब लोग वो है, रो रो कर रही है। देश वो है, सब लोग वो है, पर वो दिनवा कहाँ चली गई। वही लोग हैं, वही देश है, लेकिन वो कहाँ चले गए। लाज बचावे बधे पर नारी कर, भारत में गिधवो मरी गई। आज एक अबला स्त्री की लाज जा रही है, आज गिद्ध भी दिखाई नहीं पड़ रही है। पहले भैया जब हम लोग छोटे छोटे से थे तो तमाम गिद्ध दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब गिद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं। काहे नहीं दिखाई पड़ते? लेकिन क्यों? गिद्ध लोग सफाई का काम करते थे। गांव जवार में कोई कुछ मर जाए तो उसको गिद्ध लोग खा लेते थे। लेकिन अब भैया मनुष्य गिद्ध हो गया है, तो क्या किया जाए? गिद्धों ने सोचा कि हमें यहाँ आवश्यकता नहीं है, वो वहां यहाँ से चले गए। रो रो करके द्रौपदी जी क्या कह रही हैं? अपने भाई के ऊपर उनको बड़ा गुमान था। कृष्ण भगवान उसके भाई थे, मुंगोली बहन थी, और कहती हैं कि जियत बा जबले भयवा, यह शान नयान के माथे चढ़े। और गाढ़े में भारी भरोसे उन्हें, उन्होंने कहा इस दुख की घड़ी में हमको बड़ा भरोसा है। गाढ़े में भारी भरोसे हमारे, उन्हें तज के भला गोहरई। और क्या कहती हैं? 5 पति पर ऐसी गति, यही देश में सांझ ही आ
बड़ी बात बोल देती हैं द्रौपदी जी कि सासुर में सबका यरवा, अब नहीं हर से बिरना गोहरेंगे। सब बहनों को भैया अपने भाई के ऊपर गुमान रहता है। रक्षाबंधन जब आता है तो बहनें दौड़ पड़ती हैं भाई के लिए। फिर क्या कहती हैं? लागत के हुबहार नवार, रो रो के कह रही है। लागत के हुबहार नवार, खड़े ठाकुर एक से एक सगौती। ओ आँखी घुरे रत बाय दुशासन, लाज लखे जर सूठी कपूती। और कहती हैं तोहरे बिना केहू सुझात न बा, ठोकी के छाती सकार चिनोगी। और द्वारिका ओर किए मोह द्रौपदी, गारली मोती निहार धोती। भैया आप जल्दी से आ जाओ, धोती को निहार रही हैं और बुला रही हैं और कहती हैं अरे जियत बाजबले भयवा। उन्होंने कहा कि मेरा भाई जब तक जीवित है किसी के एहसान को नहीं चुकाऊंगा, किसी का एहसान नहीं लूंगी। और कहती हूँ तोहरे जियत तोर बहिनी उघार होती, ढाई धूप आई के पीताम्बर बढ़ाया। और आज सब जाने के कर बहिनी हम, और भाई तनी इनकर मर्द भुलवाया। और छोटी छोटी नाही तोर बड़ी बड़ी महाबाए, और एक इधर तो एक उधर बढ़ाया। अगर हमसे ज्यादा भी कोई दुखी है तो एक इधर बढ़ा दीजिए पैर, और एक इधर बढ़ा दीजिए। और हम से ज्यादा विपद में होई केहू, यतन कहब दोनों साथे निभाइया। तब भी भगवान नहीं आए। जब अभी भी कृष्ण कन्हैया नहीं आए तब और भैया भबक भबक करके रोने लगी द्रौपदी जी। और कहती हैं कि गाढ़े में जो बिसरई बाहरी, और जा तुमसे हम भूलब नहीं। तू बहिनी बहिनी कहबा, पर नाता कबहू फिर जोड़ब नाही। आप कितनों बहन बहन कहेंगे, अगर मेरी आवाज चली गई तो फिर मैं आपसे नाता तोड़ दूंगी। और सावन में तो है बदे जरई, फिर ताल में बोरब नाही। और पूस में लई खिचड़ी आई बा, गठरी सड़ी जाई पर खोलब नहीं। उसमें भैया जी आप खिचड़ी लाएंगे तो एक किनारे पड़ा रह जाएगा, लेकिन मैं उसको खोलूंगी नहीं। और इतना ही नहीं, बहुत काम पड़ेगा।
यज्ञ पर तुम मन ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बड़ हुई है। और सौरी पोतावे बदे तोहके भेज के भौजी जरूर बोली है। अब बहुत नाती नात पोता होंगे, लेकिन उस समय मैं नहीं आऊंगा, आऊंगी। और गाढ़े सकेत परी कितनो बिरना तोहका गोहराई बनाई। और के कही तू बहनी पूछ ले, कोई भी पूछेगा कि तू किसकी बहन है, पर नाम तुहार बताओ नहीं। और क्या कही कि यज्ञ पर तुम मन ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बड़ हुई है। असौरी बतावे बदे तुमके भेज के भौजी जरूर बोली है। कहती है कि भौजी जरूर भेजेगी बुलाने के लिए, लेकिन उस दिन आओगे तो हमको नहीं पाओगे। चिता के राग को पा जाओगे, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं होगी। ताओ नीति ना हम आए बना, पुरखा भी त्योहार मनाई न पई है। और तू हथवा गोड़वा जोरवा, पर सौरी बिना बोतले रही गई हैं। इतनों हाथ जोड़ेंगे गोड़ जोड़ेंगे, लेकिन सौरी बिना बोतले रह जाएगा। और कहती हैं कि तीज परी त्योहार परी, बिरना फिर धोती मनाऊ बनाई। इतना कह रही है, तभी भी कृष्ण कन्हैया जी अभी भी नहीं आए। अब और जोर जोर से रोने लगे द्रौपदी जी। आन के आगे भले झुकबे, पर तुमसे कुछ भुरमाओ बनाई। मेरे बधे भगनी के सिरे, इमली तुमसे घटवाओ बनाई। फिर भी नहीं आए तो बड़ी बात कहती हैं कि पोत बियाहन तू चलबा। बुआ लोगों को बड़ा अभिमान होता भैया, जब शादी और त्योहार पड़ता है तो बुआ लोग जल्दी जल्दी आएंगी और भतीजे के आंखों में या तुरंत क्या करेंगी, एक आंख में काजल लगा देंगी, एक आंख में छोड़ देंगी। कहेंगे जब तक बढ़िया नेचू नहीं मिलेगा तब तक नहीं। नेचू लेती हैं, वही कह रही हैं कि पोत बियाहन तू चलबा, हम काजल आँखी लगाओ बनाई। तब भी भगवान नहीं है। अब तो भैया दुशासन जो है आंख करे रहा, दुर्योधन भी आंख मुड़े रहा, मोछ मुड़े रहा। अब द्रौपदी जी और तेज बनी। जुग की यही ऊंची अदालत में, जुग की यही ऊंची अदालत में, अब राध बिना अपराधी भई। खोली के जान देखावत बा, गणिका कही के गोहरावली गईलू। और जो बड़का ससुरु भसुरु, सबके अगवा गईलू पछितैलू। हे बिरना जहाँ गईलू, हे बिरना जहाँ गईलू, तहाँ
क्या हुआ? मोहन करके बुला रही है। अरे मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजराज ब्रजेश, गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी। जब मोहन गा रही है, द्रौपदी जी जब मोहन गाए तो भगवान मोहन बनने लगे। नंद के नंदन कहीं तो भगवान नंद के नंदन बनने लगे। यशोदा सुत बुलाने लगी तो यशोदा सुत बनने लगे। कृष्ण मुरारी कहने लगी तो भगवान कृष्ण मुरारी बनने लगे। अरे मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी, मोहन माधव नंद के नंदन। ताली बजाते हुए गाले, मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजराज गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी। ये हो मुकुंद की गीत सखा, ये हो मुकुंद की गीत सखा, जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ दुशासन का करी है, सौ दुशासन जेकर उकर बालक वाली। मोहन माधव नंद के नंदन, यशोदा सुत कृष्ण मुरारी, मोहन माधव नंद के नंदन, यशोदा सुत कृष्ण मुरारी। अब भगवान दौड़ पड़े। किस तरह से दौड़ रहे हैं? अरे राम के बाण समान उड़ान, भाले गदनी न बचीरे। भगवान चल दिए और भूमि के मारे ले के छलांग गए आकाश नदी नदी। अब पूछल जाई खगेश कहाँ, प्रभु कहाँ काले बनवा बली। खगराज ने कहा कि प्रभु कहाँ पैदल चल रहे हैं? अरे हमारी पीठ पर बैठ जाइए। भगवान ने कहा हमको मौका नहीं है। जबकि भगवान का जो वाहन गरुड़ है वो जितना तेज मन चलेगा उससे 10 गुना तेज भगवान का गरुड़ चढ़ता है। जैसे हमारा मन बंबई पहुंच गया तो भगवान का गरुड़ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहुंच गया। इतना तेज गति है गरुड़ का। गरुड़ कहते हैं कि कहले गरुड़ मोरी पिठिया संभारी धरा, चारि पंख मारी के आकाश वरवाई देव, और छोटी मोटी तरई के गिनती करित नाई, और चोचन से मारी चांद सूरज वरवाई देव। ओ अमृत के कुंभ बचपन पे जियौली हमें, और आज वो जवनिया दिखाई दे। और विनीता के पुत्र जनी है कन्हाई, और जब द्रौपदी के आगे पल भर में जुटाई दे। भगवान को समय नहीं, दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हमको समय नहीं है। भगवान पैदल ही, भगवान इतने तेज गति से चल रहे हैं और पहुंच जाते हैं इसके पास, द्रौपदी जी के पास, और कहते हैं कि बहन टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई आ गया है। और कहते हैं
कि द्वारिका बेचब जाई कुबेर और वो कर साड़ी के गांठ मनइबे। ए बहना, पूरा द्वारिकापुरी अगर बेचना पड़े मैं बेच दूंगा और साड़ी का गांठ लेकर के तमाम साड़ी ले आऊंगा। और जो इतने पर भी नहीं हारेगा दुशासन, तब क्या करूंगा? चूके रहे रधवा के नीलंबर, फिर चुराई तू है पही नहीं वे। और जो कन्याओं पे न हारी दुशासन, और अंत चूक उपाय लगे। और छोरी पीताम्बर ढाकब लाज, और तो ये बदे आज दिगंबर हुए। टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ। अब भैया दुशासन खींच रहा है, और जब दुशासन खींच रहा है तो साड़ी ही साड़ी बढ़ रहा है। एक से एक साड़ियां निकल रही हैं, लाल किनारे के सोने के गोट, और कतब शादी के गोट दिखाला। और साड़ी बड़ी महंगी महंगी, हर रंग का चीर बढ़ावत जाला। और कई जग बैठत जाला दुशासन, चीर घटे न रहस्य जाना। चीर बढ़ रहा है, कोई जान नहीं पा रहा है। अंत में क्या हुआ? भेद खुला पियरी देखते, जब जान ले आई पीताम्बर वाला। जब अपने पीताम्बर को भगवान ने दिया तब जान गए सबकी आज पीताम्बर वाला है भगवान। द्रौपदी की रक्षा की। भाव का भूखा हूँ, भाव ही के सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भय से बिना पार है। द्रौपदी को ये वस्त्र मिले कैसे इतना, इसकी भी कथा आती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के हाथों में चक्र सुदर्शन लग गया, अंगुली से खून बहने लगा। सभी लोग, रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, जामवंती जी कपड़ा खोजने लगी बांधने के लिए। लेकिन द्रौपदी क्या करती हैं? अपने वस्त्र को फाड़ करके और भैया श्री कृष्ण को बांध देती है। उसी दिन भगवान ने कह दिया, बहन मैं आपकी रक्षा करूंगा, वस्त्र का अभाव तुमको कहीं कभी भी नहीं होगा। इसीलिए लोग भैया भगवान को वस्त्र चढ़ाते हैं। कल आप लोगों ने, माताओं ने पूजी किया, तमाम वस्त्र दान किया। यही सब जो भगवान को देते हैं, भगवान उसको देते हैं। इतना ही नहीं, एक बार दुर्वासा ऋषि जी नदी में स्नान कर रहे थे। संजोग लहर इतना तेज था कि उनका लंगोटा बह गया, बेचारे निर्वस्त्र हो गए। ठंडी का समय, उसी में पड़े रहे। द्रौपदी जी जल भरने गई तो देखती हैं कि दुर्वासा जी ठंड से कांप रहे, वो जान गई और अपने ओढ़नी को उनके पास फेंक दी। दुर्वासा जी ने कहा, बेटी आज तूने मेरे लाज को बचाया है, जाओ तुम्हें वस्त्र की कोई कमी कभी भी नहीं होगी, वरदान दे दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आइए हम सभी लोग सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करते हैं बड़े भाव से। 2 बार हरिनाम, पहले हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? अरे और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि सुदामा नामक एक ब्राह्मण है और उनकी पत्नी का नाम सुशीला है और कृष्ण इनके मित्र हैं। कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान शांताकार हैं और सुदामा प्रशांत हैं।
शांत में और प्रशांत में भैया थोड़ा अंतर है। हमारे कृष्ण कौन है? शांताकार है। शांताकार का मतलब जो कभी कभी क्रोध करे तो शांताकार, और जो कभी भी क्रोध ना करे वो प्रशांत। तो सुदामा जी प्रशांत हैं। ये दोनों बचपन के मित्र हैं भैया, कृष्ण और सुदामा। संदीपनी जी के यहाँ दोनों जो है दीक्षा ग्रहण किया था। एक दिन की बात है कि सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ रहे थे। लोग कहते हैं सुदामा गरीब हैं, लेकिन भैया सुदामा गरीब नहीं थे। अरे ये बताओ भैया, जिस गुरुकुल में राजा महाराजा के बच्चे पढ़ते हों और उसमें सुदामा भी पढ़ रहे हों, कोई बताओ सुदामा गरीब थे? कोई भैया सुदामा जी गरीब नहीं थे। एक दिन सुदामा जी और विद्यार्थी लोग लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गए, और इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पढ़ने के लिए संदीपनी गुरु जी के यहाँ लौटे हुए थे, आ रहे थे। और इधर जंगल में जब पहुंचे तो सुदामा जी को कांटा कर गया। सभी तो चले गए, लेकिन सुदामा जी वहीं बैठे रहे, उनका पैर दर्द करने लगा। जब कांटा लगा सुदामा को तब धरणी पर गिर जाते हैं। हाँ भैया करके वो नैनों से नीर बहाते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान रथ से उतर करके उनके पैरों के कांटा को निकालते हैं और पूछते हो भैया कौन हो। तब सुदामा जी अपना परिचय बताते हैं कि हमारा नाम सुदामा है। सुदामा जी पूछते हैं कि आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा मेरा नाम कृष्ण है। कोई कृष्ण कहता है, कोई मोहन कहता है, कोई नंदलाला कहता है। इस प्रकार से सुदामा जी को भी रथ पर बैठा करके संदीपनी गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए चले जाते हैं। दोनों लोग पढ़ते हैं। तो अगर सुदामा जी को गुरु जी दो डंडा मारते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी जो याद किए रहते हैं वो भूल जाते हैं, वो भी दो डंडा सह लेते हैं, क्योंकि पक्के मित्र हो गए थे दोनों। तो लिखा गया है कि जैन मित्र दुख होई दुखारी, दुख होई दुखारी, दुख में अगर साथ दो तो वही मित्र होता है, और दुख में जब भग जाओ तो वो मित्र नहीं। और 4 जगहों पर परीक्षा लेनी चाहिए। धीरज धर्म मित्र अधुना, धीरज धर्म मित्र अधुनारी, आफत काल दुख में भैया, दुख जब हो तो उस समय नारी की परीक्षा, मित्र की परीक्षा, उसी समय पता चलता है कि कौन मित्र है और कौन दुश्मन है। एक दिन गुरु की पत्नी ने कहा कि बेटा लकड़ी ले आओ। तब कृष्ण और सुदामा जी जंगल में गए लकड़ी लेने के लिए।
और इनकी जो गुरु माता थी उस सुदामा जी को एक पोटली था, पोटली में चना दे देती है। कहा कि बेटा अगर भूख लगेगा, अगर बेटा भूख लगेगा तो क्या करना, चने को खा लेना। सुदामा जी ने कहा ठीक है। गुरु माता जंगल में चल दिए और इधर जब जंगल में आए तो सुबह से दोपहर हो गई, बरसात भी होने लगा। भैया लकड़ी लाते हुए सुबह से हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए शाम। बरसात होने लगी तो सुदामा जी की आदत थी कि उनको भूख जल्दी लगती थी, भूख जल्दी। तो क्या किए, भगवान श्री कृष्ण जी जब बरसात हो रहा था तो पेड़ के वृक्ष पर जाकर बैठ गए। सुदामा जी चढ़ना नहीं जानते थे तो नीचे बैठ गए और क्या किए, सारे चना को धीरे धीरे खा लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया जो गुरु माता ने चना दिया है वो रखे हो कि नहीं। कहे क्या करें भैया, वो चना तो रास्ते में कहीं गिर गया। तो भगवान ने कहा कि आप अपने दांत क्यों कट कट कर रहे हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि मित्र हमारे दांत इसलिए कटकटा रहे हैं कि हमको ठंडी लग रही है। कहे वाह। भगवान ने कहा अच्छा, और हमारे भगवान कृपालु है भैया, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे तो घर घर में होती इबादत तुम्हारी। सारा चना सुदामा जी खा लेते हैं और भगवान मांगते हैं तो कहते हैं कि चना तो गिर गया। इस पर भैया एक कथा आती है। एक पंडित जी थे, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। एक पंडित जी थे तो पंडित जी भिक्षा करते रहते थे। एक दिन कोई जो है उनको दान में चना दे दिया तो पोटली में बांध करके उस चने को लेकर आकर के अपनी पत्नी से कहा कि ये पोटली संभाल करके रखना। जब इतना कहा तो उसी समय पंडित जी के घर में चोर लोग घुसे हुए थे। चोरों ने समझा कि इस पोटली में सोना होगा, चांदी होगा, हीरा जवाहर होगा। तो जैसे ही पंडितानी सोई तैसे क्या हुआ, चोरों ने पोटली को जल्दी से उठाया और जैसे ही पोटली को उठाकर हाथ में लिया पंडितानी का आंख खुल गया। देखी चोर, चिल्लाई चोर 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 चोर। अब चोर लोग भगे, गांव वाले खड़े रहे और इधर चोरों ने क्या किया, वो जो पोटली था वो गुरु संदीपनी जी के कुटिया पर उठा करके फेंक दिया। और जब फेंक दिया और चोर लोग भी उसी में शामिल हो गए कि वो चोर उधर जा रहा है उधर जा रहा है। जो पंडिताइन थी उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप ये दे दिया कि जो भी इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। आज उसी चना को सुदामा जी खाए हैं। सुदामा जी जानते थे कि भगवान हमारे द्वारिकाधीश हैं, मैं उनको दरिद्र नहीं होने दूंगा, गरीब नहीं होने दूंगा, इसलिए सारे के सारे चने को स्वयं खा ले। कहे मैं दुखी भले रहूं वो ठीक है, लेकिन हमारे द्वारिकाधीश दुखी ना रहे। तब जो है उसी श्राप के कारण आज सुदामा जी महाराज गरीब हो गए।
और लिखा गया है कुछ दिन बीती तो हुआ, समय की बात देखो। सुदामा जी का पढ़ करके जब आए, कुछ दिन बीता, कालांतर में सुदामा जी का विवाह हुआ सुशीला जी के साथ। 4 पुत्री और 3 पुत्र हुए। सुदामा जी बहुत गरीब हुए। इस प्रकार से दिन भर बेचारे द्वार द्वार भिक्षाटन करने लगे। ब्राह्मणों का कर्तव्य भी है दान देना, दान लेना, विद्या देना, विद्या ग्रहण करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ये कर्म है। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, और पर किसी रोज जो जी भर के आटा डाल न पाते हैं। किसी दिन भी वो मन से पाते नहीं है, थोड़े बहुत पाते हैं। समय समय पर होत है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। सुदामा जी जहाँ भी भिक्षा मांगते थे तो कोई भी भिक्षा भी नहीं देता था, और कहते थे क्यों मांगते हो? सुदामा जी कहते हैं कि रोटी के लिए सब देश विदेश जाते हैं, रोटी के कारण लोग देश और विदेश जात, और रोटी के कारण ही नारी बात करत खोरी है। रोटी के कारण ही तलवार सूर वीर गए, और रोटी के कारण ही कट जात बोटी बोटी है। और रोटी के कारण नर संतान के भेष धर, और रोटी के कारण नारी चोटी खोल नाचत है। बनी बन जाती है तो लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बन जाते हैं रिश्तेदार जो पैसा खूब होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। या गरीबी में जो बढ़िया रिश्ता हो, खास रिश्ता हो, वो भी टूट जाता है। एक दिन सुदामा जी के बच्चे रोने लगे और कहने लगे मैया भूख लगी है। मैया ने भगोना आग पर चढ़ा दिया, उसमें जल डाल दिया। राशन किसान तो था नहीं, और बोली बेटा भगवान का नाम स्मरण करो, अभी भोजन तैयार हो जाएगा। अब भगवान का स्मरण बच्चे करने लगे, कीर्तन करने लगे, और सुशीला जी भी कीर्तन कर रही हैं। इंसान जी रहा है उम्मीद के सहारे, हर काम हो रहा है उम्मीद के सहारे। सारा कार्य भैया उम्मीद पे ही टिकी है, दुनिया ही उम्मीद पे टिकी है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं इस प्रकार जब भगोना चढ़ा दी तो कुछ देर कीर्तन करते करते बच्चे सो गए। सुशीला जी भगोना नीचे उतार करके स्वयं भी सो जाती है। कृष्ण और सुदामा पुराने मित्र हैं। कृष्ण भगवान शांताकार हैं और सुदामा जी प्रशांतकार हैं। एक दिन सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, वो द्वारिकाधीश हैं, तो तुम उनके पास जाओ। तब सुदामा जी ने कहा मित्र के यहाँ तो जाना चाहिए, लेकिन कुछ लेकर के जाना चाहिए। 2-4 जगहों पर भैया अगर जाओ तो कुछ लेकर जाओ। पहला जैसे भगवान के दरबार में जाओ, रुपया पैसा नहीं है तो फूले लेकर जाओ, चढ़ा दो। कल हमको बड़ी खुशी हुई कि कुछ माताओं ने भगवान के दरबार में फूल चढ़ाया। बिटिया के घर जाओ तो छूछ मत जाओ, कुछ न कुछ लेकर जाओ। और मित्र के यहाँ जाओ तब भी कुछ लेकर जाओ। इस प्रकार से सुदामा जी ने कहा कि कुछ लेकर के जाना चाहिए।
और हमारे पास कुछ तो है नहीं। सुशीला ने कहा कि ठीक है, मैं प्रबंध करती हूँ। तो 2-4 से घरों पर गई, टूटे फूटे जो है चावल को पाई और ला करके कोटली में बांध करके सुदामा जी को दे दी। कहीं चले जाओ द्वारिकाधीश के पास और जा करके कहना, चरणों में जाकर शीश रखो, विनती बारंबार करो और अनुनय विनय करो और प्रभु जी मेरा उद्धार करो। सुदामा जी चल पड़ते हैं गाते हुए, अरे सुन ले भक्तों की पुकार, कर में चक्र सुदर्शन धार, गोकुल नगरी में आए प्यारे मुरलीधर। सुन ले भक्तों की पुकार, कर में चक्र सुदर्शन धार, गोकुल नगरी में आए प्यारे मुरलीधर। गोकुल नगरी से आए। हाथ ऊपर करके पीछे वालों सभी माताएं ताली बजाते हुए धारे हुई बांस की बसुरिया, अधरों पे धारे हुई बांस की बसुरिया, बांस की बसुरिया, बांस की बसुरिया, कंधे पर डाले हुए काली कमरी, दर्शन दे दो कृष्ण मुरारी, कर दो सबका तेरा पार। गोकुल नगरी से आया सुन ले भक्तों की पुकार, कर में चक्र धार, गोकुल नगरी से आया हरि के हो। और भैया अगर कोई दुखी हो तो कोई काम नहीं करता है, जब संकट का समय हो तो कोई साथ भी देने वाला नहीं होता है। आवत संकट केरी घड़ी तब काम न देते कुटुंब कबीला, और
बतावत लोग हजारों हीरा, कौन कहावत जानत ना हो, गरीबी में होत है आटन गीला। और धोती रही फटही चितरी, अति झेल रही तकलीफ सुशीला। सुशीला जी भी बहुत कष्ट सह रही हैं। और इधर सुदामा जी कृष्णा हरे राधे 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 जपते हुए द्वारिकाधीश की ओर चल पड़े। क्या बोलेंगे हाथ ऊपर करके? अरे द्वारिका जा रहे हैं ना, और जोर से बोल दीजिए क्या बोलेंगे। और प्रभु के दरबार में जा रहे हैं। भगवान जब जाने तो एक लड़वान का भेष बनाया और उसी रास्ते पर जाने लगे और बोले कि कहाँ जा रहे हो? कहे भैया मैं जा रहा हूँ द्वारिका। तो कहे मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, बैठ जाओ हमारे गड़िया पर। सुदामा जी ने कहा ठीक है, बैठ गए। और जब बैठ गए तो भगवान लड़ीवान का भेष बनाए हुए थे। उन्होंने कहा कि भैया बैठ तो गए हो लेकिन किराया देना पड़ेगा। अब सुदामा जी चौंक गए, किराया तो ये नहीं है, आप हमको बैठाए क्यों? हमारे पास किराया है नहीं। कहे वो जो पोटली में रखे हो वही हमें दो। कहे खबरदार, मैं तुम्हारे लड़िया से उतर जाऊंगा, ठीक है, लेकिन उसको नहीं दूंगा। कहे अगर देना नहीं है तो एक काम भी तो कर सकते हो। कहे क्या? कहे भजन गा दो, कुछ भजन गाते हुए कीर्तन करते हुए चलो। कहे हाँ मैं भजन गा सकता हूँ। तो गाने लगे। क्या कहते हैं? आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। हाथ ऊपर कीजिए, ताली से सेवा करते हुए सुन के दौड़े मुरारी। ओ माँ के कसम सुन के दौड़े मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। भगवान आए हैं।
भजन गाते हुए सो जाते हैं सुदामा और जब निद्रा खुलती है तो अपने आप को द्वारिकापुरी में पाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की। अरे जोर से जयकारा लगा दीजिए। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की। जब देखते हैं तो हक्का बक्का भैया कहाँ आ गए, तो अब सब लोगों से पूछ रहे हैं तो सभी लोग कहते हैं द्वारिका से गुजराती बोलते हैं वहाँ। तो द्वारपालों के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं कहाँ आया हूँ। तो द्वारपाल कहते हैं कि तुम द्वारिकापुरी आए हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ। द्वारपालों ने कहा कहाँ से? गए बड़ी दूर से, और हमको कृष्ण से मिलना है। अब द्वारपाल हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वेशभूषा बड़ा ही कटई धोती कुछ है नहीं, जूता चप्पल भी नहीं। वहाँ के लोग सोचने लगे कि इतने बड़े राजा और ये इतने गरीब कैसे मित्र हो सकते हैं। तो कहते हैं कि मेरा नाम है सुदामा, मेरा मित्र है घनश्यामा, चला आया ये दीवाना पंढरपुर, चला आया मेरा नाम है सुदामा, मेरे मित्र है घनश्यामा, मेरा नाम है सुदामा, ये घनश्यामा। द्वारपालों से कह रहे हैं कि मैं कृष्णचंद्र भगवान का द्वारिकाधीश का मित्र हूँ, लेकिन द्वारपाल मान नहीं रहे हैं। और इधर कृष्ण भगवान भी आने वाले हैं, तो कोई खड़ा नहीं होगा, सभी लोग बैठे रहेंगे बड़े भाव से और ताली से सेवा करते रहेंगे।
राजा के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं। संग में रुक्मिणी जी पंखा चल रही हैं। कोई बोलेगा नहीं दिया, शांति का परिचय देते हुए द्वारपाल खड़े हुए हैं और सुदामा जी पूछ रहे हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय। दो द्वारपाल खड़े हैं, लंबी लंबी मूंछ, और सुदामा जी को जाने नहीं दे रहे हैं और उधर सुदामा जी भी आ रहे हैं। ओ हरे द्वारपालो हर कन्हैया सुखदो सुदामा गरीबा गया है। ओ हरे द्वारपालो कन्हैया सुखदो द्वारपाल लोग अंतर प्रवेश नहीं होने हुए निकलने दे रहे हैं और कहते हैं, भैया श्री कृष्णचंद्र हमारे मित्र हैं, जाकर के कह दो। लेकिन द्वारपाल लोग अभी सुन नहीं रहे हैं। अपने जब काली से सेवा करते हो, हाथ ऊपर कीजिए, सभी बच्चे बैठ जाओ। जय हरि।
भगवान से बता ही देते हैं। एक द्वारपाल आता है और भगवान से कहता है, भगवान के सन्निकट एक द्वारपाल आया और भगवान से बोला कि हे प्रभु, कोई आपसे मिलने के लिए आया है, वो कैसा है? भगवान ने कहा कैसा है? बताता है, किसी से पड़ा न झगा तन पर, प्रभु जाने को आही बसो कहीं रामा। धोती खटी सिलकी दुपटी, अरुपाय उपाना की नहीं सामा। द्वार पड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चबिसो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बताव प्रयापन नाम सुदामा। भगवान सुरक्षा जैसे कहे, भगवान आगे बढ़े, क्या कहे? भगवान और आगे बढ़े और वहां कहते ही दौड़ पड़े और सुदामा को गले से लगा लिया। क्या बात है? सिंहासन पर भगवान अपने बैठाते हैं सुदामा जी को और स्वयं नीचे बैठते हैं। यह देख करके रुक्मिणी जी को बड़ा असंभव होता है। सभी लोग बैठ जाएं। भगवान की भगवान स्वयं नीचे बैठे हुए हैं और सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। और भगवान जो है सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं, वो भी पानी से नहीं। भगवान इतना रोए कि उनके आंसू इतने गिरे, सुदामा जी के पांव उनके आंसू से धुल गए। कैसे धुल रहे हैं? ऐसे बेहाल बेवाइन में पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। आय महा दुख पायो सखा, तुम आयो नहीं इतने दिन हुए। हे मेरे
मित्र आप इतना दिन तक कहाँ थे, आप आए क्यों नहीं? और फूट फूट करके भगवान रो रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोयो। अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के पैरों को धुले और भगवान ने कहा कि मित्र आशीर्वाद दे दो। उसके बाद रुक्मणी जी आती हैं, सुदामा जी को प्रणाम करती हैं। सुदामा जी ने कहा आशीर्वाद, दूसरे लोग आए, सत्यभामा जी कहे आशीर्वाद, जामवंती जी आई आशीर्वाद। इस प्रकार से लाइन लग गया। तो सुदामा जी ने कहा कि अरे मेरे तक कितनी रानियां हैं? कहे अभी तो शुरुआत हुई है, देखते रहो। कहे कितनी हैं? कहे 16,108 रानियां। कहे मैं इकट्ठे जो है आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, सभी लोग सौभाग्यवती हों। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि खूब बढ़िया भोजन बनाओ। 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया गया, सुदामा जी को भोजन कराया गया। और जब भोजन कर रहे हैं सुदामा जी, तो गुजरात में भैया सब जगह मीठा पड़ा रहता है। तो भगवान भोजन करा रहे हैं और सुदामा जी भोजन कर रहे हैं। तो एक लड्डू पड़ा हुआ था, उसी में थाली में रखा हुआ था। तो सुदामा जी उसको चाकू से अमनिया कर रहे हैं। तब रुक्मणी जी देख करके हंसने लगी कि ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। तो भगवान ने अपने मित्र की इज्जत को बचाया। उन्होंने कहा कि ये गुजराती हैं, दाल में भी मीठा, सब्जी में मीठा, तो ये सब जगह मीठा डाल रहे हैं, नींबू नहीं समझ रहे हैं। इस प्रकार से भोजन किए सुदामा जी। 2 एक दिन रहे तो श्री कृष्ण जी ने कहा ये बताओ भैया, भाभी माँ ने कुछ संदेशा भेजा है? तब जो है सुदामा जी ने कहा हाँ एक संदेशा है। कहे क्या? कहे एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने तो भगवान ने तुरंत कह दिया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तब तक भगवान का नजर पोटली पर पड़ जाता है जो काक में दबा करके लाए रहते हैं, और भगवान उसको छीनने लगते हैं। सुदामा जी दे नहीं रहे हैं। अंत में श्री कृष्ण भगवान पोटली को छीन लेते हैं और छीन करके क्या करते हैं, बड़े प्रेम से एक मुट्ठा चावल खाया, दूसरा खाया, और जब तीसरा खाने लगे तो रुक्मणी जी रोक लेती हैं। गई पोटली हाथ से तंदुल लिए निकाल, और लगे फाटने प्रेम से दिजवर हुए निहाल। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मित्र सुदामा, हमारा संदेश भाभी जी से कह देना। कहे क्या? कहे होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, पर अपना ऐसी होय, और भाभी तेरे महल में झोपड़ी नहीं गए। भगवान ने कहा भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होय।
आशीर्वाद दे दिए और बड़े प्रेम से तो मुट्ठी चावल बड़े प्रेम से खाएगा और कहते हैं बोले हैं मित्र सुदामा तुम या प्रियतम दुल को लाए हो, या प्रियतम दुल को लाए हो। बोले हैं मित्र सुदामा तुम या प्रियतम दुल को लाए हो। कैसा अमृतमय स्वाद रहा, ताली बजाते हुए, कैसा अमृतमय स्वाद रहा तेरे बिन से बहुमूल हुए मुस्कान प्रेम सुधा में पके हुए संसार इस प्रकार से बड़े प्रेम से जो है भगवान जो है चावल को खाए और जो लोग देखिए उनको कोई वत्सल भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ ऊपर उठाकर क्या बोलेंगे? और जोर से बोल दीजिए, और जोर से बोल दीजिए। अब आनंद आया। जैसे भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खा लिया और तीसरा मुट्ठी खाने वाले थे तो रुक्मिणी जी ने कहा अरे भाई हम लोगों के लिए भी लाने। कालांतर में सुदामा जी पुनः द्वारिकापुरी से अपने सुदामापुरी को जाते हैं और इधर भगवान सुदामापुरी का निर्माण करा दिए होते हैं। और जब सुदामा जी घर आते हैं तो अपनी सुशीला को नहीं पहचान पाते हैं भैया, क्योंकि बढ़िया बढ़िया वस्त्रों में आभूषणों में है और पहले भटी चितड़ी में रहती थी। अंतो गंगा सुदामा जी अपनी पत्नी को पहचानते हैं और इस प्रकार से भगवान ने अपने समान सुदामा जी को वैभव प्रदान किया। पुण्य द्वारिकाधीश जी महाराज की। इस प्रकार से भैया दशम स्कंद की कथा समाप्त होती है। एका स्कंद में दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु को बनाया है। 24 गुरु पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर को भी गुरु बनाया है, अजगर को भी गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम और दास बलमुका कहे गए सबके दाता राम। सागर को भी गुरु बनाया है, पतंगे को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया,
भौरा को गुरु बनाया, मृगी को गुरु बनाया, पिंगला नामक एक वैश्या थी उसको भी गुरु बना लिया। दीक्षा वाला गुरु नहीं, पढ़ने वाला। आशा ही परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम, पूरन पक्षी एक है उसको गुरु बनाया। और इस प्रकार से दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाया। बोले भक्तवत्सल भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए हम सभी लोग द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। द्वादश स्कंद में सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब इस धरा पर कलिकाल आ जाएगा तब भगवान कलयुग में कल्कि अवतार होगा। कौन सा? संभर नामक ग्राम होगा। और संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश में हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नामक तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा असुरों के संहार के लिए। अभी भैया ये प्रथम चढ़ रहा है, जब चौथा चरण अभी आएगा तब भगवान का अवतार होगा। जो मनुष्य हैं जितना प्रकार से चींटी हैं उतने बड़े बड़े मनुष्य रहेंगे। गुम्मा के पेड़ के नीचे छछाएंगे, इतना कलिकाल आएगा। अभी तो हम लोग प्रथम चरण में हैं। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब कल्कि भगवान का प्रागट्य होगा। भागवत जी में ऐसे लिखा गया कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें अभी लगभग 51,016 वर्ष ही कलयुग के बीते हुए हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि अब आपने राम को चलते हैं, समय पूरा हो गया। परीक्षित बोले कि आप जाओगे तो आज ही तक्षक मुझे काटेगा, आज ही हमें मरना पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा कि तू अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा। इस पशु बुद्धि को त्याग, न कोई आया है न कोई गया है। इसी प्रकार तू भी विशुद्ध स्वरूप है। यह सुनते ही परीक्षित गदगद हो गए और प्रणाम करके बोले अब आप मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया। मैं समझ गया कि लाखों तक्षक मिलकर भी मुझे काटेंगे तब भी मुझे अविनाशी का कभी कुछ नहीं हो सकता। गुरुदेव जी सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और अंतर ध्यान हो गए। जगाम छबीसागम नारदेवन पूजिता प्रारब्धानुसार तक्षक नाग छद्म वेश बना करके आया और जैसे ही परीक्षित को काटा कि परीक्षित का देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। सूत जी कहते हैं हे स्वर्गादियों ऋषियों, इस प्रकार से हमने तुम्हें सुख परीक्षित के संवाद रूप श्रीमद् भागवत संहिता को श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 345 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। और अंतिम श्लोक एक स्वर में हम सभी लोग बोलते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप लोग बोलेंगे, आप लोगों का कल्याण होगा। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समानस्तम प्रणामो दुःख समानस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परिं। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन से सारे पापों का सर्वदा नष्ट कर देते हैं, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब दुखों को शांत कर देती है। मैं उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से आप लोगों ने कथा को सुना। तो ये बताइए, कथा सुनने के बाद दक्षिणा दिया जाता है।
तो दक्षिणा कितने लोग दे रहे हैं? हाथ ऊपर करके उठाएं। दक्षिणा से डराइए नहीं। हमें आपका रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए। कि मानो शरीर है, आप लोग कितनों देंगे, देते रहेंगे तो हमको से मिलेगा कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। इच्छुला निवृत्ति कभी नहीं हुआ है किसी का। हमें आपका धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, केवल एक ही चीज चाहिए। मेरे जाने के बाद आप क्या बोलेंगे? मोबाइल पर हेलो हाय ना कह करके क्या बोलेंगे? और हमको भी याद कर लिया करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सभी लोग हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? हमको दक्षिणा में यही चाहिए। प्रॉमिस है ना, दरबार में प्रॉमिस कर रहे हो, वादा किया तो निभाना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा गा लो भैया, हमें सुना दो, आता है? जय हो, सुन लो, बड़ा ही अच्छा गाना है। जय जय। अच्छा चलो गा रहे हैं कि नहीं याद है? वैसे मुस्कुरा लो एक घड़ी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा कि नहीं निभाना पड़ेगा? तो हाथ ऊपर करके क्या बोलेंगे? दूसरी बात, आप भैया हमसे कहीं लाखों बड़े हैं, कहो वैसे आप हैं जमींदार और मैं हूँ चौकीदार। तो जो कलरा गढ़ू होता है वो ऊपर होता है कि नीचे होता है? नीचे होता है ना। तो आप लोग गढ़ू हैं इसलिए नीचे हैं, और मैं हल्का हूँ इसलिए ऊपर हूँ। और यही नहीं, इतना ही नहीं, आप हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि वक्ता जब कुछ बोलता है, अगर श्रोता हो तभी आनंद आता है। अगर श्रोता नहीं है तो वक्ता क्या बोलेगा? आप सुनते हैं तभी मैं कुछ सुना पाता हूँ, तो इसलिए आप फिर भी बड़े हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कौन जानता है कि मौत का कब पैगाम आ जाए? कौन जानता है कि जिंदगी का आखिरी शाम आ जाए? लेकिन मैं कहता हूँ मेरे प्यारे, मेरे मित्रों, ये राममणि जीवन, राममणि का जीवन आप लोगों के काम आ जाए। खूब आगे बढ़ो, कथा भागवत जहां हो सुनने जरूर जाओ। बोलिए राधे राधे। और अंतिम बात, जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, भैया, जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबान चुप रहेगी मगर बात होगी। बाजा नहीं बजेगा, सब शांत रहेगा। जहां दो दिलों की मुलाकात होगी और जुबान चुप रहेगी मगर बात होगी। घटाओं के अल्फाज घिरने न पाए और जो बादल घिरे हैं तो बरसात होगी। और इतना ही नहीं, प्रभु जाने अब कब
प्रभु जाने अब कब मुलाकात होगी, प्रभु जाने अब कब मुलाकात होगी। और मुलाकात कब होगी? जब आप लोग पुनः बुलाएंगे और मैं इसी तरह से पुनः आऊंगा और मंच पर बैठा रहूंगा, मैं कथा सुना रहा हूँगा और आप सुनते रहेंगे तो क्या होगा? यही चांदनी और यही रात होगी, यही चांदनी और यही रात होगी। बोले भक्तवत्सल भगवान। मिलन आज तक था, बता लीजिए, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।